हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है, द डेयरी फार्म। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लेट अस सॉल्व वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 76 पे है। 75 तक की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्टिंग में कह रहे हैं यूज स्ट्रैटेजीज फ्लेक्सिबली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्कस योर थॉट इन क्लास। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इनके आंसर्स आपको देने हैं और साथ के साथ अपने क्लास के जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी इन आंसर्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपसे इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अ स्कूल हैज एन ऑडिटोरियम विथ 35 रोज विथ 42 सीट इन ईच रो। हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन दिस ऑडिटोरियम। कह रहे हैं एक स्कूल का ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम मतलब जहाँ पर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, फंक्शंस वगैरह होते हैं, वो उसमें टोटल 35 रो है और हर रो में 42 सीट्स अवेलेबल है। 35 रो का मतलब यहाँ पर है ऐसे रो हैं 35 और एक रो में 42 सीट्स अवेलेबल है। तो कितने लोग उस ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 35 इंटू 42 कर दोगे तो पता चल जाएगा कि कितने लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। क्योंकि हमारे को एक रो का डेटा पता है तो हम 35 रो का निकाल सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर, वही किया। सबसे पहली बात थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दी। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 35, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो 42, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल कैसे निकालोगे 35 इंटू 42। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना तो आपने सीखा नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में इस चैप्टर में आपको डिफरेंट तरीके से सिखाया गया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 42 को थोड़ा सा स्प्लिट कर लिया, जिसे 40 प्लस 2 लिख दिया। अब 35 इसके साथ भी मल्टीप्लाई का हो गया हमारे पास, और 35 जो है वो इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई का हो गया, ये लिखा वो। तो 35 इंटू 40 1400 और 35 इंटू 2 70 हो गया। टोटल मिला के अगर हम देखें तो 1470। तो इसका मतलब 1470 पीपल हैं जो उस ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपको। चलिए आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। प्रिया जॉग्स 4 किलोमीटर एवरी डे, हाउ मेनी किलोमीटर विल शी जॉग इन 31 डेज। एक गर्ल है प्रिया, वो 4 किलोमीटर जाती है रोज, जॉगिंग मतलब वो करती है डेली। तो 31 डेज में कितना करेगी, तो 31 इंटू 4 कर दोगे तो पता चल जाएगा, बट स्टेटमेंट के साथ आपको ये करने हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि वो हर दिन 4 किलोमीटर जाती है, तो नंबर ऑफ किलोमीटर शी विल जॉग इन 31 डे, तो 4 इंटू 31 कर देंगे। अब 31 को फिर मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, 30 प्लस 1 में, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का हो गया और इसके साथ भी। तो 4 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 1 तो 4 ही हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ गया 120 प्लस 4 124 किलोमीटर। तो 31 डेज में वो कितना किलोमीटर जॉग करेगी, 124 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, अ स्कूल हैज रिवाइज 36 बॉक्सेज ऑफ बुक्स with received 36 boxes of books with 48 books in each box. How many total books did the school receive in the boxes? कह रहे एक स्कूल है, उसने क्या किया, कुछ बुक्स रिसीव किए हैं। कैसे रिसीव किए हैं, 36 बॉक्स रिसीव किए हैं बुक्स के, और एक बॉक्स में 48 बुक्स हैं। तो फिर 36 बॉक्स में कितनी होंगी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका मतलब आप 36 इंटू 48 कर दोगे तो पता चल जाएगा कितनी बुक्स आपको रिसीव हुई। तो पहले हमने यहाँ पर वही छोटी सी स्टेटमेंट लिख दी, उसके बाद मैंने टोटल नंबर ऑफ बुक्स रिसीव बाय द स्कूल लिखा 36 इंटू 48। अगेन मैंने इसको स्प्लिट किया यहाँ पर 48 को, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 50 माइनस 2, लिख सकती हूँ, आएगा तो 48 ही। ये इसके साथ मल्टीप्लाई का ये लिखा हुआ, 36 2 के साथ मल्टीप्लाई का ये लिखा, बीच में माइनस का साइन है वो भी एज इट इज है। नाउ 36 इंटू 50 इज 1800 माइनस 72, द आंसर इज 1728 बुक्स। इसका मतलब स्कूल ने कितनी बुक्स रिसीव की है, 1728। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन भी। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, प्रिया यूजेस 16 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक 4 कुर्ताज। एक गर्ल है प्रिया, वो 4 कुर्ता बनाने के लिए 16 मीटर कपड़े का यूज करती है। हाउ मच क्लॉथ विल शी नीड टू मेक 8 कुर्ताज।
4 कुर्ता के लिए 16 मीटर यूज कर रही है, तो 8 के लिए इसका डबल कर दो, क्योंकि आपने 4 का भी तो डबल ही किया है ना 8, तो इसका भी डबल कर दो, तो 32 मीटर्स। तो आसान था ये क्वेश्चन तो, पर स्टेटमेंट समेत आपको लिखना है। क्लॉथ यूज टू मेक 4 कुर्ता 16 मीटर, कुर्ता 1 कुर्ता 2 ये सारे हमने लिखे, कुर्ता 4 तक 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर लग रहा है। सिंस यूज्ड इन क्लॉथ यूज्ड इन 1 कुर्ता, एक कुर्ता में 4 मीटर लग रहा है, तो 8 में कितना लगेगा, 4 इंटू 8, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 32। आप चाहो तो जैसे आपके बुक में 4 इंटू 8 है, इसे थोड़ा स्प्लिट करके कराया हुआ है 10 माइनस 2 करके, तो देन 4 इंटू में 10 हो गया, माइनस 4 इंटू में 2 हो गया, आंसर इज 40 माइनस 8 32। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो या फिर आप उसे स्प्लिट करके करो, बात एक ही रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। गोलप्पा हैज 29 cows in his farm. Each cow produce 5 liter of milk per day. How many liter of milk do the cow produce in total each day? कह रहे हैं एक फार्म है, उसमें टोटल 29 काऊ है और हर एक काऊ 5 लीटर दूध देती है, मतलब टोटल 29 काऊ है और हर काऊ 5 लीटर दूध दे रही है, तो टोटल कितना वो एक दिन में कितने लीटर ऑफ मिल्क वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो 29 इंटू 5, बट इसे डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्प्लिट करके करेंगे, तो 5 इंटू में 29 है, इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 30 माइनस का 1, तो 5 इंटू 30 माइनस 5 इंटू 1 हो गया, तो 150 माइनस 5, इसका मतलब एक दिन में 145 लीटर ऑफ मिल्क जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं उन 29 काऊ से। क्लियर? स्टेटमेंट आपको ऐसे ही लिखनी है, ये 2 स्टेटमेंट्स आपको यही लिखनी है यहाँ पर, और उसके बाद आप ये सॉल्यूशन यहाँ से भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें आपसे क्या कह रहा है, मस्का काउ फार्म हैज 297 काउ, ईच काउ रिक्वायर 18 kg ऑफ फूडर पर डे, फूडर हाउ मच टोटल फूडर इज नीडेड टू फीड 279 काउज एवरी डे। अब एक फार्म है, वहां पर 279 काउज है, ठीक है, हर काउ को 18 kg फूडर चाहिए होता है हर दिन के लिए, तो टोटल कितना वो खाना चाहिएगा वो आपको यहाँ बताना है। तो 279 इंटू 18 करोगे तो पता चल जाएगा, बट स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, तो पहले हम 279 इंटू 18 करते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 300 माइनस 3, लिख सकती हूँ ना। अब 300 को मैंने क्या किया, 18 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को भी कर दिया, तो ये हो गया 5400, यहाँ आ गया 54, फाइनली कितना खाना चाहिएगा, इतना चाहिएगा। स्टेटमेंट आपको इस तरीके से ही लिखनी है। क्लियर है? तो यहां पर हमारे ये वाले कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब वेस्टिंग एंड कंपोस्टिंग, मतलब वेस्ट एंड कंपोस्टिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हम इसको आगे से। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अ फैमिली ऑफ 4 reduce around 35 kg of kitchen waste in a month। आगे कह रहा है आपसे, हाउ मच वेस्ट विल द फैमिली प्रोड्यूस इन अ ईयर। तो एक महीने में 35 kg वेस्ट वो प्रोड्यूस करती हैं, तो बताओ पूरे साल में वो कितना वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे वो बताना है। तो क्वांटिटी ऑफ किचन वेस्ट इन 1 मंथ 35 kg, क्वांटिटी ऑफ किचन वेस्ट इन 12 मंथ इज 12 इंटू 35, तो आप 12 से इंटू कर दोगे तो पता चल जाएगा आपको कितना वेस्ट है। अब उन्होंने 12 इंटू 35 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करके 35 को 30 और 5 kg लिख दिया और 12 को 10 और 2 लिख दिया। देन उन्होंने कॉलम मेथड यूज़ किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, फिर 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, इसे बोलते हैं कॉलम मेथड। ठीक है, ये निधि सॉल्यूशन है, उसने दिया ऐसा सॉल्यूशन। इन दोनों को प्लस किया 360, इन दोनों को प्लस किया 60, अब इन दोनों को प्लस कर दिया, आंसर आ गया 420। ठीक है, अब 2 जने और हैं, उन्होंने भी अपने सॉल्यूशन दिए डिफरेंट तरीके से। एक है कांति और दूसरा है जॉन। कांति ने क्या किया, यहाँ पर 35 इंटू 12 है, उसको स्प्लिट कर दिया, वही 30 प्लस 5 और 10 प्लस 2 में,
तो उसने कॉलम में ना बना के इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व किया। तो क्या किया इसने, यहाँ पर 2 इंटू 5 10 हो गया, देन 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 60 हो गया। ठीक है, अब 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उन सबको प्लस कर दिया। किया उसने भी वही है जो निधि ने किया था, बट उसने एक प्रॉपरली कॉलम बना के किया और इसने डायरेक्टली कर दिया। सेम ऐसे यहाँ जॉन ने किया, 35 को 30 प्लस 5 और 12 को 10 प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, अब उसने 2 से इसको इंटू किया तो 60 प्लस 10 एक साथ लिख दिया और 2 इंटू 35 यहाँ पर लिख दिया। 70 का मतलब हो गया 2 इंटू 35। सिमिलरली अब उसने 10 को इससे इंटू किया और 10 को इससे इंटू किया तो 350 10 इंटू 35 आ गया। इन दोनों को प्लस किया, आंसर उसका 420 आ गया। तो फैमिली ने आप कोई से भी तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, तीनों में से किसी भी तरीके का ले लो, आपका आंसर तीनों ही केस में 420 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं हाउ आर दिस सॉल्यूशन सेम और डिफरेंट, क्या ये सॉल्यूशन सेम है या डिफरेंट है? तो सेम है, तीनों में आपने देखा 3 जनों ने अपना अपना मेथड लगाया और तीनों के मेथड में आंसर 420 आ रहा है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो तीनों ही केस में सेम है। क्लियर? इसी का ही सेकेंड पार्ट है हमारे पास एक और, द फैमिली रेगुलरली कंपोस्ट द कलेक्टेड वेस्ट। अब जो फैमिली है ना वो क्या करती है, जो भी कलेक्टेड वेस्ट होता है ना उसे रेगुलरली कंपोस्ट करती रहती है साथ साथ। दे गेट अराउंड 150 kg ऑफ कंपोस्ट ईच ईयर। हर साल वो करीबन 150 kg वेस्ट को कंपोस्ट करते हैं, विच दे यूज़ इन देयर गार्डन, जिसको वो क्या करते हैं अपने गार्डन में यूज़ कर लेते हैं। 1 kg ऑफ कंपोस्ट इज़ ऑफन सोल्ड इन द मार्केट एट 24 बाय क्रिएटिंग देयर ओन कंपोस्ट। हाउ मच मनी दे हैव सेव्ड इन अ ईयर। तो 1 kg कंपोस्ट वो क्या करते हैं मार्केट में बेच देते हैं, जिसकी 24 रुपीज़ उन्हें कॉस्ट मिलती है। अब आपको ये बताना है कि कितना वो एक साल में सेव कर लेंगे। तो टोटल वो एक साल में कितना कंपोस्ट करते हैं, 150 kg है ना, और 1 kg की कॉस्ट है आपके पास 24। तो फिर आप 150 kg की कॉस्ट निकाल सकते हो, यहाँ पर 150 इंटू में 24 करके निकाल सकते हो। अब वही यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स लगाए। पहला वो कॉलम मेथड लगाया, 150 को हमने क्या किया 100 और 50 लिख दिया और 24 को 20 और 4 लिख दिया। नाउ अब हमने यहाँ इंटू किया, इसको इससे इंटू किया 2000, 20 को 50 से इंटू किया 1000, 4 को 100 से इंटू किया 400, 4 को 50 से इंटू किया 200, इन दोनों को प्लस किया 2400, इन दोनों को प्लस किया 1200, अब इन दोनों को प्लस किया 3600 आ गया। क्लियर? दूसरा मेथड भी सेम वही है, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। 4 इंटू 50 करोगे और 4 इंटू 100 करोगे, देन 20 इंटू 100 करोगे और 20 इंटू 50 करोगे। टोटल कैसे भी कर लो आपका आंसर 3600 आएगा। उन्होंने तीनों के तरीके से बता दिया, निधि, कांति और जॉन के तरीके से, आंसर 3600 ही आ रहा है। क्लियर हो गया? अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आपसे कह रहा है लेट अस मल्टीप्लाई। चलो कुछ क्वेश्चंस में अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 या 3 क्वेश्चंस, आपको ये 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, तीनों के मेथड दिए हैं, आपको फिल करना है। तो फर्स्ट वन इज़ इजी, इसको इससे आपको क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 240 आ जाएगा, 8 2 जा 16 आ जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो 256 आंसर। सेकेंड वाले में 8 2 जा 16 हो गया, यहाँ पर 240 हो गया, दोनों को प्लस करोगे 256 आंसर। थर्ड वाले में यहाँ पर 240 आएगा, 16 पहले से लिखा है, इंटू किया 256 आंसर। तीनों के इसमें आंसर सेम ही आएगा। अब 69 को उन्होंने 60 प्लस 9, 45 को उन्होंने 40 प्लस 5 लिख दिया है। ठीक है, इंटू करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2400, 40 इंटू 9 करोगे तो 360, 5 इंटू 60 करोगे तो 300, 5 9 जा 45। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके लिखा है 2700, इन दोनों को प्लस करके लिखा है 405 और दोनों को प्लस करके 3105, सब पहले से लिख रखा है। नाउ इन्हें आपको फिल करना है 300, 40 इंटू में 9 करोगे तो 360 और यहाँ पर आ जाएगा 2400, तीनों को प्लस करोगे तो 3105। उसी तरीके से यहाँ पर देखो 300 प्लस 45 345, उसके बाद यहाँ पर 2400
2400 प्लस 360 करोगे तो 2760, आंसर आ गया 3105। तो तीनों के मेथड से आपको बता रखा था, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए, वो हमने यहाँ पर तीनों के मेथड से सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब हमारे को लेट अस डू में क्या दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ जो निधि वाला था वो वाला आपको दे रखा है, आपको उसको सॉल्व करना है यहाँ पर। तो जैसे आपको यहाँ पर 78 इंटू 4 दे रखा है, इसको आप 70 और 8 लिख सकते हो और 4 यहाँ लिख सकते हो। 4 से इसको इंटू किया तो 280, 4 को 8 से इंटू किया 32, इन दोनों को प्लस किया 312 आ गया। क्लियर। 83 इंटू 9 है, इसको आप 80 और 3 लिख सकते हो, यहाँ 9 लिखोगे। 8 9 जा 7, 20 हो गया यहाँ। 3 9 जा 27, दोनों को प्लस किया 747 आपका आंसर। ठीक है। सी वाले में 67 को मैंने 60 और 7 लिख दिया, 28 को मैंने 20 और 8 लिख दिया। 20 को 60 से इंटू किया 1200, 60 और 8 को इंटू किया, मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 8 जा 48, 480। 20 को 7 से इंटू किया 140, 8 7 जा 56, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 140 और 56 को प्लस किया तो ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 1876 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट डी वाला है आपके पास, 50 और 3 यहाँ ले लिया, 30 और 7 यहाँ ले लिया, 37 को 30 और 50 को इंटू किया 1500, 7 और 50 को इंटू किया 350, 30 और 3 को इंटू किया 90, 7 और 3 को इंटू किया 21, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 111 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दिया ये दोनों नंबर्स को, तो आंसर आ गया। क्लियर है। उसके बाद ये तो आपको निधि वाला मेथड दे रखा था, अब आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कांति और जॉन के मेथड से इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है।